था कि वो शैतान घर के अंदर घुस आया, जिसे टिम्मी पहली बार देखने वाला है और इसको देखने के बाद टिम्मी शायद अब और किसी को नहीं देख पाएगा। टिम्मी ने जैसे ही उसे देखा फौरन समझ गया कि उसकी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। टिम्मी फौरन अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अब टिम्मी बच नहीं पाएगा क्योंकि इस खूनी दरिंदे ने, जिसका नाम माइकल मायर्स है, उसने टिम्मी को देख लिया है और अब टिम्मी का टिमटिमाता हुआ दिया बुझने वाला है, क्योंकि टिम्मी घर पे बिल्कुल अकेला है और उसकी मदद करने वाला डॉगी भी अब मर चुका है। डॉगी के जिंदा रहते हुए टिम्मी पे हमला करना माइकल के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसने पहले डॉगी को मारा और अब टिम्मी का टमाटर कटने वाला है। टिम्मी डर के मारे बैकयार्ड में छुपा हुआ है, उसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, लेकिन अंदर माइकल घुसा हुआ है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही माइकल बाहर आता है, टिम्मी फौरन छुपता हुआ अंदर की तरफ भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक बार फिर माइकल ने टिम्मी को भागते हुए देख लिया है। टिम्मी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे अपने मॉम डैड के रूम में भागता है और माइकल उसे देखता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है और फिर वो भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। टिम्मी अब माइकल के ट्रैप में फंस चुका है। अगर टिम्मी घर से बाहर भागता तो माइकल के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। उसने छुपने के लिए गलत जगह चुन ली है और माइकल का काम आसान कर दिया है। माइकल जैसे ही रूम के अंदर जाएगा, टिम्मी रूम से फिर बाहर नहीं निकल पाएगा और वही हुआ जिसका डर था। माइकल सीधे रूम के अंदर जाता है और टिम्मी को ढूंढने लगता है, लेकिन टिम्मी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। माइकल जानता है कि अब टिम्मी भागकर कहीं और नहीं जा सकता और उसे ये भी पता है कि टिम्मी बेड के पीछे छुपा होगा या फिर बेड के नीचे, क्योंकि यहाँ कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ टिम्मी अपने आप को छुपा सके। इसलिए वो बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके कदमों की आवाज़ सुनकर टिम्मी की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है और बेड के नीचे भी इतनी जगह नहीं है कि टिम्मी वहाँ छुप सके। एक छोटे से बच्चे ने माइकल को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन माइकल जानता है कि टिम्मी उसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता और वो उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आने ही वाला था। लेकिन तभी टिम्मी ने माइकल को देख लिया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके फिर से बाथरूम में छुप गया। लेकिन दरवाजे की आवाज़ से माइकल चौकन्ना हो गया और उसे पता चल गया है कि वहाँ कोई है और अब टिम्मी की जान जाने वाली है, क्योंकि माइकल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को अंदर से टिम्मी ने पकड़ रखा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता। तो माइकल दरवाजे पे जोर से किक मारता है और टिम्मी नीचे गिर जाता है। दरवाजा खुल जाने के बाद टिम्मी और माइकल आमने सामने आ जाते हैं। टिम्मी माइकल से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे डॉगी को भी मारा है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन माइकल कुछ नहीं सुनता और टिम्मी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टिम्मी पीछे हटते हुए उसे बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी माइकल अपनी कुल्हाड़ी से टिम्मी के ऊपर हमला कर देता है और वो कुल्हाड़ी सीधे टिम्मी के सीने में लगती है और वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। माइकल जानता है कि टिम्मी अब फंस चुका है और वो अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन टिम्मी के घर पहुँच जाते हैं। शॉन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो गुल्ली से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकते ही शॉन सीधे गाड़ी से नीचे उतरकर उस तरफ भागता है जहाँ उसने किसी को लटकते हुए देखा है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो तो टिम्मी है जो कि बाथरूम की खिड़की से बाहर लटका हुआ है। शॉन कहता है, टिम्मी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। टिम्मी कहता है, शॉन मैं मरने वाला हूँ और वो मुझे मार डालेगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। टिम्मी कहता है, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं गिर के मरने वाला हूँ और कुछ ही देर में टिम्मी नीचे गिर जाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं, लेकिन टिम्मी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। बुल्ली कहता है, क्या तुम उसे जानते हो टिम्मी? लेकिन तभी अचानक से टिम्मी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ,